नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांगम से डॉक्टर मनोज कानपुर से एक बार फिर सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। अपने समस्त दिव्यांग भाइयों को प्रणाम करता हूं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि मैं बहुत अरसे बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं और जब भी मैं आपसे मुखातिब होता हूं तो निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता मिलती है, कि नई ऊर्जा प्राप्त होती है। आज आपसे कुछ बातें शेयर करनी है, जिन बातों को अभी बीते कुछ दिनों में मैंने महसूस किया है। देखिए, मनुष्य का जीवन है दूसरों के काम आने वाला। मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। हम बताना चाहते हैं कि हम भले ही दिव्यांग हैं, लेकिन हमारी भी अपनी भावनाएं, हमारा भी अपना मन है, हमारी भी अपनी सोच है, हमारी भी अपनी रचनात्मकता है। अभी पिछले दिनों का मैं एक वाकया बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि एक दिव्यांग व्यक्ति भी सकलांग लोगों के कैसे काम आ सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने आप को जोड़ रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे घर के पास में एक बाज़ार है, बड़ा सा बाज़ार है, लगभग 13-14 दुकानें हैं और वो काफ़ी अरसे से, लगभग स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद से, लगभग 60-65 सालों से वो बाज़ार चल रहा है। और समय बदला, समय के साथ साथ भौगोलिक स्थितियां बदली, लोगों के रहने के ठिकाने बदले, तो जिस जगह पे वो दुकानें बनी हैं वो दुकानों को फुटपाथ में माना जाने लगा कि वो दुकानें फुटपाथ में हैं। लेकिन बाकायदा बीच में से बहुत चौड़ी सड़क निकली है, सड़क के बाद एक नाला भी बना हुआ है, और लेकिन फिर भी उन दुकानों को फुटपाथ पे माने जाने लगा। अभी पिछले दिनों एक उन लोगों को नोटिस मिला कि आपकी दुकानें बहुत ही गलत जगह पर बनी हुई हैं, आपकी दुकानों को गिराया जाएगा। तो उन सभी जो छोटे छोटे दुकानदार थे, उन सभी के दिमाग में ये आया कि अब तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, और रोजी रोटी अगर चली जाएगी तो हमारा जीवन यापन, हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। उन्हीं दुकानों में से एक दुकान हमारे मिलने जुलने वालों की भी थी। तो किसी तरीके से मुझे भी पता चला कि उन दुकानों पे इस तरीके की प्रॉब्लम है, समस्या है। तो जब पता चला तो सभी लोग मेरे पास भी आए, बोले हो सकता है शायद लोग मानते हैं आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी दुआओं से लोगों के अंदर ये विश्वास जमा हुआ है कि मनोज गुप्ता हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप सभी के प्यार को मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे प्यार इतना दिया है, इतनी हिम्मत दी है कि मैं दूसरे लोगों के थोड़ा बहुत काम आ जाता हूँ। जब मुझे उस समस्या के बारे में पता चला तो मैंने क्या किया कि मैंने तुरंत अपने संपर्क सूत्र इस्तेमाल किए। मैंने 2-4 फ़ोन किए। 2-4 फ़ोन करने के बाद मेरी एक मित्र हैं डॉक्टर अनुपम जैन, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। मैंने उनको फ़ोन किया और उनको मैंने ग्राउंड जीरो पे भ्रमण कराया। मैंने उन सारी दुकानों को दिखवाया और दुकानों को दिखवाने के बाद हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला, चलिए हम दोनों, कोई चले ना चले, हम 2 पे 2 चल के चलो महापौर से मिलते हैं। और हमारी महापौर, जो कानपुर की महापौर है, बड़ी यशस्वी, ऊर्जावान, आदरणीय श्रीमती प्रमिला पांडे जी, हम लोग दूसरे दिन इन सभी दुकानदार भाइयों को, जो पीड़ित दुकानदार थे, इन सभी को लेकर हम पहुंच गए उनके दफ्तर में मिलने के लिए। अच्छा, थोड़े समय बाद उन्होंने पूरी तरीके से हमें समय दिया और मिलने के बाद उन्होंने बाकायदा हम लोगों को पूरा सादर सत्कार किया, सम्मान किया और मुझे पहचाना, आपके एक दिव्यांग भाई को पहचाना, और उन्होंने पूछा भाई किस तरीके से आना हुआ है। तो हमने जो ये व्यापारी बंधु थे हमारे, जो छोटे व्यापारी बंधु, रेडी पटरी वाले जिनसे कह सकते हैं, जिनका रोज़ कमाने खाने का काम है, इनकी तरफ से मैंने उनकी वकालत की और मैंने उनको पूरी समस्या से अवगत कराया। तो बड़ा ही इसका असर इतना हुआ कि हमारी मेयर साहिबा ने देन एंड देयर उसी समय संबंधित अधिकारी को बुलाया, पूरी फाइल खुलवाई। पूरी फाइल खुलवाने के बाद ये भी पता चला कि किसने शिकायत की है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और उन्होंने देन एंड देयर कहा ठीक है, मैं आऊँगी और मैं देखूँगी, अगर कानपुर की 5000 फुटपाथ पे चलने वाली दुकानें गिर जाएंगी तो तुम्हारी दुकानें गिरेंगी, अदरवाइज़ तुम्हारी दुकानों पर कोई असर नहीं होने वाला। तो इतना आश्वासन उन छोटे दुकानदारों के लिए बहुत बड़ा आश्वासन था।
और इस आश्वासन को देने का उन सभी दुकानदारों ने श्रेय मुझे दिया कि मनोज भैया की वजह से आज मुझे इतना आश्वासन मिला। तो लेकिन मैंने कहा आश्वासन पाके चुपचाप बैठ जाना उचित नहीं है। आप अपनी स्थानीय स्तर पर जो कानूनन कार्रवाई होती है उसको करते रहिए। वो लोग अपने करते रहे, उन्होंने अपना व्यापारी संघ गठन किया और बाकायदा उन्होंने बनाया। फिर उसके बाद आदरणीय प्रमिला पांडे जी भी हमारे उस जीरो ग्राउंड पर, जैसे उन्होंने ग्राउंड जीरो पे कहा था कि मैं भ्रमण करने आऊँगी, उन्होंने समय दिया और हमारे लोगों के दरवाजे पर आए, मेरे बुलाने से आई। मुझे खुशी है इस बात की, आप लोगों से एक साथ शेयर करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि उन्होंने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मैं मनोज तुम्हारे बुलाने पर उस जगह पे जरूर आऊँगी। और उन्होंने आई वो। और जो लोग ये कहते हैं कि दिव्यांगों की बात कोई सुनता नहीं, इसमें ये श्रेय नहीं है कि मैंने अपनी व्यक्तिगत संबंधों का इस्तेमाल किया, मैंने अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं है। देखिए, दिव्यांगों की बात को सब लोग सुनते हैं, लेकिन दिव्यांगों ने क्या है, अपनी मानसिकता को कुछ इस तरीके से निर्धारित कर रखा है, अपने आप को विचारा बन के जाओगे तो तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि यदि आप विचारा बन के जाएंगे तो आपकी कोई नहीं सुनेगा, बस आपको विचारे वाला हिस्सा मिल जाएगा, जो विचारे वाला हिस्सा होता है। जिस तरीके से पेंशन है, हम लोग पेंशन के लिए रियाते रहते हैं, भैया मेरी पेंशन नहीं आई, 3,000 रुपये पेंशन आती है। अब लोग कहेंगे कि मनोज भाई बड़ी घमंड भरी बात करते हैं कि इनको तो भैया महीने में सैलरी आ जाती है, तो इनके लिए, हमारे लिए 3,000 रुपये ही बहुत है। ठीक है, अच्छी बात है, आपके लिए 3,000 रुपये बहुत है और मेरे लिए भी 3,000 रुपये बहुत है, लेकिन ये बेचारगी नहीं है, वो तो अपना हक है। आज नहीं आई पेंशन, कल चली आएगी। पेंशन जब हमारी बन गई है वो तो आ ही जाएगी। सवाल ये होना चाहिए क्यों नहीं आई, आखिर इतनी देर क्यों होती है। तो विचारगी मतलब जो मतलब ये पन है आपका, क्या कहना चाहिए, मुझे तो कोई शब्द नहीं मिलते इसके लिए, विचारापन होके नहीं जाना चाहिए। तो मैं बता रहा था, मैं विषयांतर हो गया थोड़ा, मैं बताना चाह रहा था प्रमिला पांडे जी की बात। तो प्रमिला पांडे जी हमारे यहाँ पे आई और उसी बीच में मैंने अपनी गली का भी उनको भ्रमण कराया। मेरी गली जहाँ पर मैं रहता हूँ, मुझे बताते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है कि उसका मार्ग भी बड़ा ही अवरोधित है, बड़ा ही अस्त व्यस्त है। इतना अस्त व्यस्त है कि मैं अपनी व्हील चेयर लेकर नहीं चल सकता। हमारे आदरणीय मिश्रा जी, जो हमारे विष्णुकांत मिश्रा जी हैं, जो हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे दिव्यांगम चैनल, जिस चैनल पे मैं बोल रहा हूँ उसको वो चलाते हैं, तो वो भी एक बार आए तो उनको भी आने में बड़ी तकलीफ़ हुई थी। और मेरे बच्चे तो अभी छोटे भी हैं, वो व्हील चेयर से लेके हमें बाहर तक भी नहीं ले जा सकते, तो इस नाते मैंने अपनी गली का भ्रमण कराना भी उनके लिए उचित समझा। मैंने कहा आइए आप मेरी गली भी देखिए, और उन्होंने मेरी गली को देखा और उन्होंने पूरी तरीके से आश्वासन दिया कि मैं आपकी गली का पुनर्निर्माण करवाऊंगी, जीर्णोद्धार करवाऊंगी, सही तरीके करवाऊंगी, रास्ता बढ़िया करवाऊंगी। तो कुल मिलाकर ये पूरे अनुभव को, पूरी इस बात को बताने का सारांश क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी वाहवाही लूटना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा साबित करना चाहता हूँ कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, लेस मात्र नहीं। मैं इस बात के लिए बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा ये कहते हुए, मैं बिल्कुल नहीं, मैं तुम लोगों के बीच का ही व्यक्ति हूँ। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं एक वो व्यक्ति हूँ जो आप लोगों के ही बीच से आता है। तो मेरा केवल मकसद ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि दिव्यांगों की बात कोई नहीं सुनता, ये बात गलत है। ये बात बिल्कुल सरे से मैं नकारता हूँ। दिव्यांगों की बात सभी लोग सुनते हैं और सुननी भी चाहिए। आप अपनी बात को कहें, मेरी बात अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।